दोस्तों, क्या भारत की विदेश नीति इतिहास के सबसे बड़े धर्म संकट में फंस चुकी है? एक तरफ हमारा वो पक्का दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, यानी कि इजराइल, और दूसरी तरफ वो देश है जो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आक्रामक खिलाड़ी है और जिनके हाथ में ग्लोबल ट्रेड की चाबी यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं ईरान की। अब खबर ये आ रही है कि ईरान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा न्योता भेजा है जिसने दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर के पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स में खलबली मचा दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने प्रधानमंत्री मोदी को ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार यानी कि फ्यूनरल सेरेमनी में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण भेजा है। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस जनाजे में शामिल होने ईरान जाएंगे? अगर जाते हैं तो अमेरिका और इजराइल से हमारे रिश्ते का क्या होगा? और अगर नहीं जाते तो चाबहार पोर्ट और ईरान के साथ हमारे रणनीतिक रिश्ते का क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात को समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। कहानी की शुरुआत होती है इसी साल जब अमेरिका और मोसाद ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेई की को निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान और इजराइल के बीच भयानक युद्ध की स्थिति बन गई। लेकिन अब युद्ध थमने के बाद ईरान अपने सबसे बड़े नेता को एक अभूतपूर्व विदाई की तैयारी कर रही है। यह कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलेगी, जहां उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतरेंगे। यह संख्या यूएई, कतर और ओमान जैसे कई गल्फ देशों की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। ईरान इस जनाजे को सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी जीत का जश्न और एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल प्रेशर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और इसी महाआयोजन में भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना ईरान का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चाल माना जा रहा है। अब समझिए कि भारत आखिर फंसा कहाँ है। जिस समय खमेनेई पर हमला हुआ उससे ठीक 2 दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर गए हुए थे। हालांकि इजरायली विदेश मंत्रालय ने बाद में साफ किया कि स्ट्राइक का फैसला मोदी जी के आने के बाद लिया गया था, लेकिन वैश्विक मीडिया ने इस क्रोनोलॉजी पर खूब सवाल उठाए थे। इसके बाद जब खमेनेई की मौत हुई तो भारत की तरफ से कोई तुरंत आधिकारिक संदेश या प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति के सोशल मीडिया से कोई पोस्ट नहीं आई थी। भारत ने काफ़ी सोच समझकर देरी से अपने विदेश सचिव को सिर्फ कॉन्डोलेंस बुक साइन करने के लिए भेजा था। साल 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर काटसा के तहत कड़े प्रतिबंध लगाए थे, तब अमेरिकी दबाव में भारत ने ईरान से तेल खरीदना लगभग शून्य कर दिया था। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं। अमेरिका खुद ईरान के साथ समझौता करने पर मजबूर हुआ है और ईरान के फ्रोजन एसेट्स को रिलीज कर रहा है। ऐसे में ईरान अब चाहता है कि भारत उससे फिर से तेल खरीदे। तो क्या भारत इस न्योते को ठुकरा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईरान के साथ हमारे हित बहुत गहरे हैं। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी खुद ईरान गए थे और खमेनेई से मुलाकात की थी। इसी यात्रा के दौरान भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए $500 मिलियन की एक ऐतिहासिक रणनीतिक डील साइन की थी। यह पोर्ट भारत के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके लिए हम पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अपनी ट्रेड को पहुंचा सकते हैं। भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखा है। जब ईरान के राष्ट्रपति की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत होती है, तब भारत ने अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को वहां पर भेजा था। नितिन गडकरी भी ईरान के आधिकारिक कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पाकिस्तान ने तो इस फ्यूनरल में जाने का न्योता तुरंत स्वीकार कर लिया था, लेकिन भारत अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद तेहरान और मशहद जाएंगे, या फिर भारत अपने किसी सीनियर मिनिस्टर या उपराष्ट्रपति को भेजकर इस कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखती है? भारत की यह नीति तय करेगी कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में हमारी धाक कैसे होने वाली है। एक तरफ इसराइल के साथ हमारी रक्षा और कृषि तकनीक की गहरी दोस्ती है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारा चाबहार और एनर्जी सिक्योरिटी का सपना है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए?
क्या प्रधानमंत्री मोदी को खुद ईरान जाना चाहिए या फिर किसी प्रतिनिधि को भेजकर बीच का रास्ता अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।